हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अरोटिक सिस्टम इन रैबिट। ठीक है, इससे पहले कि अगर हम लेक्चर की बात करें तो उन दो लेक्चर के अंदर हमने इसके हार्ट की एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर को देखा था, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि इंटरनल स्ट्रक्चर में जो ऑरिकल होता है, ऑरिकल के अंदर एक दो नोड पाए जाते हैं जिनको हमने एसए नोड और एवी नोड नाम दिया था। ये एसए नोड और एवी नोड जो होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, मैसेज को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि इन नोड से क्या जुड़ी होती है, नर्व फाइबर जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो जो ऐसे नोड होता है, ये ऐसे नोड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्या बोला जाता है, हार्ट का पेस मेकर भी बोला जाता है। हार्ट का पेस मेकर भी इसको बोला जाता है, या फिर बीटिंग सेंटर ऑफ हार्ट भी इसको बोला जाता है। ठीक है, एवी नोड क्या करता है, ये भी मैसेज को ट्रांसफर करता है। तो ये चीज़ हमने इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर देख ली थी। साथ ही साथ हमने देखा था इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल और जो राइट वेंट्रिकल है, इनसे क्या निकलती है, इनसे आर्क निकली होती है। क्या निकली होती है? आर्क निकली होती है। जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, इससे सिस्टमिक आर्क निकली होती है। कौन सी आर्क? सिस्टमिक आर्क, जिसको कैरेटिको सिस्टमिक आर्क हमने नाम दिया था, कैरेटिको सिस्टमिक आर्क हमने नाम दिया था। ये किससे निकली होती है? ये लेफ्ट वाले वेंट्रिकल से निकली होती है, और ये क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। किसको कैरी करेगी? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और ये ब्लड को पूरी होल बॉडी के अंदर सप्लाई करती है। होल बॉडी तक ब्लड को सप्लाई करती है। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट वेंट्रिकल की हम बात करते हैं तो राइट वेंट्रिकल से क्या होता है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्क निकली होती है। कौन सी आर्क? पल्मोनरी आर्क निकली होती है। इस पल्मोनरी आर्क के अंदर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ये कहाँ से आता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है फ्रॉम होल बॉडी से। ठीक है, वेन्स जो होती हैं, वेन्स ब्लड को लेके आती हैं, और वो फिर कहाँ पर, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल, और फिर वहाँ से कहाँ पर जाता है, इस पल्मोनरी आर्क के अंदर जाता है। और ये पल्मोनरी आर्क कहाँ पर जाती है, ये लंग्स तक जाती है। ठीक है, ये लंग्स तक जाती है, राइट और लेफ्ट दोनों ही लंग्स के अंदर जाएगी, और वहाँ पर क्या होगा, वापस से ब्लड प्योरीफाई होगा। तो ये जनरल स्ट्रक्चर जो थी हमने लास्ट के लेक्चर के अंदर देख ली थी। अब ये जो दोनों आर्क है, पल्मोनरी आर्क और जो कैरोटिक सिस्टमिक आर्क है, ये कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से बॉडी तक फैली होती है, तो इसको हम देखेंगे। तो हम देखते हैं कि जो ऑरिक्टोलेगस होता है या फिर रैबिट जो होता है, इसका अरोटिक सिस्टम कुछ इस प्रकार का हमें दिखाई देता है। ये क्या है, रैबिट का अरोटिक सिस्टम। ठीक है, ये रैबिट का अरोटिक सिस्टम होता है, कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। अब इसके अंदर ये आर्टरीज जो है सारे के सारे, सब क्लेवियन, कैरोटिड, इनोमिनेट, पल्मोनरी, कीलियक वगैरह, ये सारी की सारी, इनको हम पहले इनका डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद में देखेंगे कि कौन सी आर्टरी कौन से ऑर्गन तक ब्लड को सप्लाई कर रही है। तो सबसे पहले हम थ्योरेटिकल इनको देखते हैं, उसके बाद में हम इनको डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो हम बात करते हैं वेंट्रिकल से। सबसे पहले हम बात करेंगे अरोटिक सिस्टम के अंदर पल्मोनरी आर्क की। अरोटिक सिस्टम में हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे पल्मोनरी आर्क की। पल्मोनरी आर्क, पल्मोनरी आर्क की हम बात करते हैं तो पल्मोनरी आर्क जो होती है कहाँ से निकलती है, राइट वेंट्रिकल से निकलती है। हम बोल सकते हैं ये कहाँ से निकलेगी, फ्रॉम राइट वेंट्रिकल। ये राइट वेंट्रिकल से निकलती है। साथ ही साथ ये किसको कैरी करेगी, हमने पहले ही देख लिया, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड,
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कैरी करती है और उसको कहाँ पर लेके जाती है, ऑक्सीजनेशन के लिए ये लंग्स तक ये लेके जाती है। ये दो में डिवाइड हो जाती है, डिवाइड इनटू टू आर्क। ये दो पल्मोनरी आर्क के अंदर डिवाइड हो जाती है, जो कहाँ पर जाती है, एक जाती है राइट लंग में, दूसरी जाती है लेफ्ट लंग में, ठीक है। और फिर वहाँ पर क्या होता है, ये आर्क वहाँ पर कैपिलरीज के अंदर डिवाइड होती है, जिसके अंदर ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है, ठीक है। तो ये तो बात कर दी हमने पहली पल्मोनरी आर्क की। दूसरी अब हम बात करते हैं कैरोटिकोसिस्टमिक आर्क। कैरोटिकोसिस्टमिक आर्क, ठीक है। कैरोटिकोसिस्टमिक आर्क की जब हम बात करते हैं तो कैरोटिकोसिस्टमिक आर्क ये कहाँ से निकलेगी, फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल एंड कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इसमें कौन कौन सी निकली होती है, तो सबसे पहले जो इसके अंदर निकली होती है, हार्ट से जो निकलती है सबसे पहले इसके अंदर आती है, उनको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज। सबसे पहले इसके अंदर कौन सी आती है, पहली इसके अंदर आती है कोरोनरी आर्टरीज, कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है। ये कोरोनरी आर्टरीज जो होती है इनको हम हिंदी में बोलते हैं हृदय धमनियाँ। क्या बोलेंगे, हृदय धमनियाँ, ठीक है। कोरोनरी हार्ट को बोलता है तो हृदय धमनियाँ बोलता है। ये कहाँ से निकली होती है, ये वन पेयर होती है, हार्ट से ही निकली होती है, हार्ट के अंदर ही निकलती है, मतलब वेंट्रिकल से ही निकल रही है और हार्ट के अंदर तक ही ये जा रही है, ठीक है। वन पेयर होती है और बहुत ही स्मॉल होती है। कैसी होती है, स्मॉल होती है, बहुत ही सूक्ष्म होती है, बहुत ही छोटी होती है। फिर ये क्या करती है, इनको ब्लड सप्लाई करने का काम करता है, सप्लाई ब्लड टू वॉल ऑफ हार्ट, वॉल ऑफ हार्ट। ये कोरोनरी जो आर्टरीज होगी ये क्या करती है, हृदय की जो भित्तियाँ होती है, हृदय की भित्तियों तक को ही ब्लड सप्लाई करती है, इसीलिए इसको कोरोनरी आर्टरीज नाम दिया गया। मतलब हार्ट की जो वॉल बनी होती है वहीं पर ये क्या कर रही है, ब्लड को सप्लाई कर रही है। फिर हम बात करते हैं, फिर उसके बाद में ये इस आर्क से एक मोटी निकली होती है, जिसको हमने सेकेंड हम नाम देते हैं इनोमिनेट आर्टरी। सेकेंड कौन सी होती है, इनोमिनेट आर्टरी, ठीक है। सेकेंड हमारी आती है इनोमिनेट आर्टरी। ये कैसी होती है, थिक होती है, मोटी होती है, ठीक है। इसकी तरह ये माइक्रो नहीं होती है। और साथ ही साथ ये क्या होती है, इससे इनोमिनेट आर्टरी, इनोमिनेट के साथ में इसके अंदर एक निकलती है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। एक और कौन सी निकलेगी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। ये लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी जो होती है ये निकली रहती है। ये दोनों क्या करती है, ये आगे जाकर के अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड होती है। जो इनोमिनेट आर्टरी जो होती है, इनोमिनेट आर्टरी आगे जाकर के राइट और लेफ्ट इनोमिनेट आर्टरी के अंदर डिवाइड होती है। इनोमिनेट आर्टरी की हम बात करें तो ये क्या होती है, ये राइट इनोमिनेट आर्टरी और लेफ्ट इनोमिनेट आर्टरी के अंदर ये डिवाइड होती है, ठीक है। दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक राइट साइड में जाएगी, एक लेफ्ट साइड में जाएगी। ये जो राइट इनोमिनेट आर्टरी और लेफ्ट इनोमिनेट आर्टरी जो निकली होती है इनको हम नाम देते हैं कैरोटिड आर्टरी। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। इससे भी जो निकली होगी वो कौन सी होगी, कैरोटिड आर्टरी निकली रहती है, ठीक है। और यही कैरोटिड आर्टरी जो होती है, ये कैरोटिड आर्टरी आगे जाकर के फिर से दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, जिसको हम एक्सटर्नल
कैरोटिड, एक्सटर्नल कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड बोलते हैं, इंटरनल कैरोटिड बोलते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड के अंदर ये डिवाइड होती है। जो राइट वाली जो कैरोटिड होती है, राइट वाली कैरोटिड के पास में क्या होती है, राइट सब क्लेवियन वाली भी निकली रहती है। जैसे ये लेफ्ट सब क्लेवियन है तो वैसे की वैसे क्या होती है, राइट सब क्लेवियन भी होती है, राइट सब क्लेवियन भी पाई जाती है। ठीक है, राइट सब क्लेवियन आर्टरीज भी पाई जाती है। उसके बाद में ये जो कैरोटिड आर्टरीज जो होती है, ये कैरोटिको-सिस्टमिक आर्क जो होती है, ये पीछे की तरफ जाकर के ये क्या बनाएगी, ये डॉर्सल अरोटा बनाएगी। क्या बनाएगी ये, डॉर्सल अरोटा। ये पूरा, ये इतना जो पोर्शन था इसको हमने क्या बोला, कैरोटिको-सिस्टमिक आर्क बोला। अभी ये कैरोटिको-सिस्टमिक आर्क ये पीछे की तरफ, जैसा कि हमने हर वीडियो में देखा था कि हर एक ऑर्गेनिज्म में ये पीछे की तरफ जाकर के नेक्स्ट अब कौन सी बनाती है, डॉर्सल आर्क। ठीक है, डॉर्सल आर्क बनाती है और ये डॉर्सल आर्क अब क्या करेगी, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को सप्लाई करेगी। तो हार्ट से हमेशा 3 ही निकली होती है, कोरोनरी, इनोमिनेट और सब क्लेवियन। ठीक है, अब ये सब क्लेवियन भी 2 होती है, लेफ्ट और राइट। इनोमिनेट जो होती है, इनोमिनेट भी 2 होती है। ठीक है, राइट इनोमिनेट, लेफ्ट इनोमिनेट, जिनको हम नाम देते हैं कैरोटिड। और ये कैरोटिड आगे जाकर के फिर से 2 पार्ट में डिवाइड होती है, जिसका नाम होता है एक्सटर्नल कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड। ठीक है, अब ये जो डॉर्सल अरोटा जो होती है, डॉर्सल आर्क जिसको हम बोलते हैं, ये क्या करेगी, ये होल बॉडी के अंदर ब्लड को सप्लाई करेगी। इसका काम क्या होता है, सप्लाई ब्लड टू मोस्ट ऑफ द ऑर्गन ऑफ बॉडी, सप्लाई ब्लड टू बॉडी ऑर्गन। मोस्ट ऑफ दी जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वहां पर इसके थ्रू ब्लड का सप्लाई होगा। उसके अंदर डॉर्सल आर्क के अंदर अब कौन कौन सी आती है उनको हम देख लेते हैं। डॉर्सल आर्क में पहली आती है पहले इसके अंदर आती है इंटरकोस्टल, इंटरकोस्टल आर्टरी आती है सबसे पहले इसके अंदर। ये इंटरकोस्टल आर्टरी जो होती है ये कहाँ पर जाती है, ये थोरेसिक पार्ट जो होता है उसकी बॉडी वॉल तक, तथा साथ ही साथ जो रिब्स होती है, रिब्स मतलब जो पसलियाँ जो होती है, ये कहाँ पर जाएगी, थोरेसिक वॉल, और साथ ही साथ ये रिब्स। ठीक है, क्योंकि थोरेक्स वाले पोर्शन के अंदर ही क्या पाई जाती है, रिब्स पाई जाती है, तो वहाँ पर ये जाती है। साथ ही साथ सेकेंड अगर इसकी हम बात करें तो सेकेंड इसके अंदर आता है फ्रेनिक आर्टरीज। जो ये फ्रेनिक आर्टरीज होती है ये डायफ्राम तक जाती है। कहाँ तक जाती है, डायफ्राम तक जाती है। ठीक है, रिब्स के नीचे की तरफ, लंग्स के नीचे की तरफ डायफ्राम पाई जाती है, तो डायफ्राम तक ये जाती है। फिर थर्ड हम बात करते हैं, थर्ड आती है एंटीरियर मेजेंट्रिक, थर्ड हम बात करते हैं कॉलिएक आर्टरी की, कॉलिएक आर्टरी। ठीक है, कॉलिएक आर्टरी जो होती है ये कहाँ पर जाती है, कॉलिएक आर्टरी ये लीवर तक जाएगी, साथ ही साथ स्प्लीन वाला जो पोर्शन होता है वहां तक, और स्टमक तक ये जाने का काम करती है। मोस्ट ऑफ दी ये कहाँ तक जाती है, लीवर तक जाती है। और स्टमक तक ये जाती है। फोर्थ हम बात करते हैं तो फोर्थ आती है एंटीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, ठीक है, एंटीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की अगर हम बात करें तो ये ईसोफेगस, उसके साथ में पेनक्रियास, फिर ड्यूडेनम, कोलोम, सीकम, इन सारे के सारे पार्ट तक ये जाएगी। कहाँ तक जाएगी ये, ईसोफेगस, इसके अलावा पेनक्रियास के साथ, इसके अलावा ये ड्यूडेनम, सीकम, और इसके अलावा ये कॉलम तक जाती है।
कॉलोन तक ये जाती है। तो एंटीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो होती है वो इतनी जगह पर ब्लड को सप्लाई करती है। नेक्स्ट हम इसकी की बात करते हैं, तो फिर आता है रीनल आर्टरीज। फोर्थ हम बात करेंगे, फोर्थ कौन सी आएगी? रीनल आर्टरीज। रीनल आर्टरीज की हम बात करें तो रीनल का मीन क्या होता है? किडनी। ये कहाँ पर सप्लाई करेगी ब्लड को? किडनी तक ब्लड को सप्लाई करती है। फिर आता है नेक्स्ट गोनोडियल आर्टरीज। गोनोडियल आर्टरीज गोनेट्स तक किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर पोस्टीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। पोस्टीरियर मेसेंट्रिक आर्टरीज। पोस्टीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो होती है वो कहाँ पर जाएगी? ये रेक्टम और कॉलोन तक, कॉलोन एंड रेक्टम वाले पोर्शन तक ये जाती है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद में लंबर आर्टरीज आती है। कौन सी आर्टरीज आती है? लंबर आर्टरीज। लंबर आर्टरीज की अगर हम बात करें तो ये कहाँ तक जाती है? जो डॉर्सल बॉडी वॉल जो होती है वहां तक ये जाती है। कहाँ पर जाएगी ये? डॉर्सल बॉडी वॉल। ठीक है, बॉडी वॉल तक ये ब्लड को सप्लाई करती है। इसके अलावा बहुत सारी इलियक आर्टरीज होती है, फीमोरल आर्टरीज होती है, पेल्विक आर्टरीज होती है पेल्विक रीजन के अंदर। तो बहुत सारी आर्टरीज इसके अलावा पाई जाती है। इसके अलावा हम बात करें तो फीमोरल आर्टरीज जो फीमर तक, फीमोरल वाला पोर्शन तक जाएगी। इलियक आर्टरीज, ठीक है। इसके अलावा पेल्विक आर्टरीज, तो और भी बहुत सारी आर्टरीज निकली होती है। इलियो लंबर आर्टरीज, इलियो लंबर आर्टरीज। तो इस तरह से बहुत सारी आर्टरीज निकली होती हैं। मेन ये 7 आर्टरीज हैं जिनको हम देखते हैं। अब अगर हम डायग्राम के अंदर देखें तो ये हमें डायग्राम के अंदर, ठीक है, ये हार्ट वाला पोर्शन ये वाला, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले जो ये निकल रही है, ये वाली कौन सी निकल रही? पहली है ये इनोमिनेट। ये इनोमिनेट आगे जा करके 2 में डिवाइड हो जाएगी, एक ये राइट साइड में, एक ये लेफ्ट साइड में, ठीक है। राइट साइड में होगी इसको हम क्या बोलेंगे? राइट कैरोटीड, और जो लेफ्ट साइड में होगी इसको हम बोलेंगे लेफ्ट कैरोटीड, ठीक है। ये दो इनोमिनेट के साथ ही साथ में क्या निकली है? ये साइड की तरफ, सॉरी, ये ऊपर की तरफ ये साइड वाली जो निकलती है, ये वाली कौन सी है? ये वाली हो गई लेफ्ट सब क्लेवियन। दूसरी वाली इसी इनोमिनेट से ही, जो राइट साइड में जो इनोमिनेट निकली होती है, इसी इनोमिनेट से एक साइड में निकलती है। लेफ्ट वाली सब क्लेवियन तो हार्ट से पहले से ही अलग हो जाती है, ये वाली, ठीक है। ये जो अलग से जा रही है ये पहले से ही अलग हो जाती है, लेकिन राइट वाली सब क्लेवियन जो होती है इनोमिनेट से निकलती है। इनोमिनेट में राइट कैरोटिड जब निकल रही होती है तो उसी से ही एक ये ब्रांच के रूप में अलग हो जाती है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? राइट सब क्लेवियन, ठीक है। तो ये डिफरेंस आता है लेफ्ट सब क्लेवियन और राइट सब क्लेवियन के अंदर। फिर ये जो कैरोटिड होती है, यही कैरोटिड ये आगे की तरफ 2 और ब्रांचेस में डिवाइड होती है, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड, ठीक है। अब ये जो कैरोटिड्स होती है, ये कैरोटिड्स कहाँ पर ब्लड को सप्लाई करती है? तो हम बात करते हैं सबसे पहले एक्सटर्नल कैरोटिड जो होती है ये ईयर, पिन्ना, टंग और लिप्स तक जाती है। एक्सटर्नल कैरोटिड की हम बात करेंगे तो ये कहाँ पर जाएगी? ईयर, पिन्ना, ईयर पिन्ना के साथ साथ में ये टंग, और उसी के साथ में ये कहाँ पर जाएगी? उसी के साथ साथ में ये, एक सेकेंड, ठीक है। हम बात करते हैं एक्सटर्नल कैरोटिड, तो एक्सटर्नल कैरोटिड ये कहाँ पर जाएगी? ईयर पिन्ना, ईयर पिन्ना के साथ में ये कहाँ पर जाती है? टंग और लिप्स, ठीक है। फिर हम इंटरनल कैरोटिड की बात करें तो इंटरनल कैरोटिड जो होती है, इंटरनल कैरोटिड ये कहाँ पर जाएगी? ये जाएगी ब्रेन तक, ठीक है। ये कैरोटिड्स कहाँ पर जा रही थी ये हमने नहीं देखा था, हमने केवल डोर्सल अरोटा से देखा था, तो ये हमने देख लिया इंटरनल कैरोटिड और एक्सटर्नल कैरोटिड। अब हम क्लेवियन की बात करते हैं
तो ये जो क्लेवियन जो होती है, लेफ्ट सब क्लेवियन और राइट सब क्लेवियन जो होती है, ये कहाँ पर जाती है, ये सर्विकल वर्टिब्रेट। क्लेवियंस कहाँ तक जाएगी, ये आगे जाकर के लेफ्ट और राइट वाली दोनों जो होती है 3-3 ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। ये देखो, एक ये और एक ये, 3 ब्रांच में। ये भी जो होगी ये भी क्या हो जाएगी, राइट वाली सब क्लेवियन, ये भी 3 में, ठीक है। ये कहाँ पर जा रही है, राइट वाली सब क्लेवियन, ये वाली जा रही है वर्टिब्रल ब्रैंकियल तक, दूसरी वाली जा रही है इंटरनल मेमोरी तक, और तीसरी वाली कैसे नाम, इंटरनल मेमोरी। इसके अलावा इसके अंदर ये, अच्छा सॉरी, ये वर्टिब्रल और ब्रैंकियल दोनों कंबाइन हो गया। ये फर्स्ट वाली जो आ रही, फर्स्ट वाली आ रही है वर्टिब्रल वाले पोर्शन तक, सेकेंड वाली ये वाली जो आ रही है, ये वाली आ रही है ब्रैंकियल तक, और थर्ड वाली जो आ रही है वो इंटरनल मेमोरी तक आ रही है, ठीक है। इधर भी सेम यही जाएगी, एक जाएगी वर्टिब्रल तक, दूसरी जाएगी ब्रैंकियल तक, और तीसरी जाएगी इंटरनल मेमोरी तक, ठीक है। फिर उसके बाद में पीछे की तरफ ये क्या करते हैं, डॉर्सल अरोटा बनाते हैं। डॉर्सल अरोटा में फिर ये एंटीरियर मेसेंट्रिक, रीनल आर्टरीज जो किडनी के अंदर जा रही है, गोनेडियल आर्टरीज, लंबर, इलियोलंबर, कॉर्डल, फिमोरल, कॉमन इलियक, इंटरनल इलियक, वेसिकल, ये अलग अलग पार्ट के अंदर ये सारी के सारी आर्टरीज जाती हैं। साथ ही साथ यहाँ ऊपर की तरफ ये सीलियक वाले पार्ट के अंदर ये बटी हुई रहती हैं। तो इस तरह से रैबिट का जो अरोटिक सिस्टम होता है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।